हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम पॉवर्टी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट किया था हमने और इस लेक्चर में होपफुली ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन। नाउ एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं जिससे हम पॉवर्टी रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन आर इंटर रिलेटेड। जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उतनी ही पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी। सो सम इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स फॉर पॉवर्टी इरेडिकेशन are as under. First is IRTP or SGSY, means Integration Rural Development Program, that is IRDP, and SGSY, that means स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब ये गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स बनाई हैं एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करने के लिए, और जैसे ही एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा पॉवर्टी रिड्यूस हो जाएगी। ड्यूरिंग द 6th 5-year प्लान वेरियस एजेंसीज स्टार्टेड डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर रूरल पुअर। ऑल दीज प्रोग्राम्स वर मर्ज्ड इन IRDP ऑन 2nd October 1980। The main objective of IRDP is to encourage poor families for self-employment so that they can get more income to rise अबव द पॉवर्टी लाइन। ये सारे के सारे अलग अलग स्कीम्स थे, इन सब को मिलाकर एक ही स्कीम बना दिया गया 2 अक्टूबर 1980 को, और नेम था उसका IRDP। और IRDP पुअर फैमिलीज़ को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मीन्स जो खुद के लिए काम करते हैं, जैसे उनका पॉवर्टी रिड्यूस हो पाए। दिस प्रोग्राम फोकस्ड ऑन फ्यू स्पेशल ग्रुप्स which include small and marginal farmers, agriculture laborers, and rural artisans. This way, IRDP program is known as anti-poverty program. ये अंडरलाइन कर दीजिए, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। IRDP प्रोग्राम को एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम भी कहा जाता है। ये कुछ स्पेशल ग्रुप्स के लिए काम कर रहा है, जिसमें स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं एंड रूरल आर्टिसंस हैं। फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर इंक्लूडेड इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये सारे प्रोग्राम्स अनाउंस किए गए थे, विच इज़ IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, TRYSEM, that means training of rural youth and for self-employment, DWCRA, development of women and child in rural areas, MWS, million wells scheme, SITRA, supplying improved toolkit to rural artisans, and गंगा वेलफेयर स्कीम। अब ये सब डिफरेंट प्रोग्राम्स थे। On 1st April 1999, IRDP and other programs integrated, which were merged and named as स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इन सबको मर्ज कर दिया गया और एक अलग नेम दे दिया गया। Under this scheme, in rural areas, apart from development of small trade, self-help groups were also provided infrastructural facilities, technology, loan facility, market for final goods to rural poor। यहाँ पर स्मॉल ट्रेडर्स को हेल्प किया जाने लगा। जो आर्टिसंस थे उन्हें किट देना इन्होंने स्टार्ट किया ताकि वो अपना काम खुद कर पाएँ, अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयड कर पाएँ। उनके रेडी गुड्स के लिए मार्केट प्रोवाइड किया गया उन्हें। सो ऐसे बहुत सारे काम किए गए। नेक्स्ट इज़ wage employment scheme. These programs are part of strategy of poverty eradication
and has multiple objective. अब ये जो प्रोग्राम था वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम, इस स्कीम में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होना चाहिए, पॉवर्टी रिड्यूस होनी चाहिए। इन वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम focus was on those poor who do not have any other source of income than physical labor। यहाँ पर ऐसे वर्कर्स को टारगेट किया गया कि जिनके पास फिजिकल लेबर यानी मजदूरी करने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं था। These schemes do not only provide self-employment in the slack season but also provide employment during floods, drought, scarcity and other natural कैलेमिटीज़। ये स्कीम्स जो बनाई गई ये ऐसे बनाई गई कि ऐसा ना हो कि स्लैक सीज़न मीन्स सीजन्स के टाइम पर उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए और फिर जब सूखा आए, बाढ़ आए या शॉर्टेज आए तो उनका एम्प्लॉयमेंट चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडर दीज स्कीम्स इंफ्रास्ट्रक्चरल सर्विसेज डेवलप्ड इन रूरल एरियाज, इट इज़ ट्राइड दैट लेबरर्स शुड गेट प्रॉपर सैलरीज। Wage employment scheme included first Jawahar Rozgar Yojana and second employment assistance schemes। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज को बेटर बनाया गया ताकि जो लेबर्स हैं उन्हें बेस्ट सैलरीज मिल सकें और उसके लिए अलग अलग ये स्कीम्स भी लेकर आए। नाउ प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY। In the decade of 90s, employment generation in organized sector was stagnant and in public sector negative growth was noticed। अब 1990 में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में नेगेटिव ग्रोथ देखी गई थी। ऑन द अदर हैंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज राइजिंग फास्ट। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो राइज कर रहा था, मीन्स इंक्रीज हो रहा था वेरी फास्ट। ऑन द सिचुएशन प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना वॉज स्टार्टेड फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टार्टिंग वेंचर्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर ये योजना जो स्टार्ट की गई थी वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए और किसे, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, जो पढ़े लिखे बेरोजगार थे, जिनके पास क्वालिफिकेशन था, डिग्री थी, लेकिन फिर भी वो अनएम्प्लॉयड थे, उनके लिए ये स्कीम लेकर आए। सो ये बहुत सारी स्कीम्स लेकर आए और जैसे इन स्कीम्स का बेनिफिट पुअर पर्सनस को मिले और पॉवर्टी रिड्यूस हो, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो। नेक्स्ट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसे नरेगा कहते हैं शॉर्ट में। इन द ईयर 2005 नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज एक्सेप्टेड with the objective of creating assets through public construction activities and to provide employment to one person per family of minimum 100 days of rural and urban poor as well as lower middle class families। यहाँ पर जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ थे उनमें हर एक फैमिली में से किसी एक मेंबर को 100 डेज़ का मिनिमम गारंटी दिया गया कि उन्हें कम से कम 100 डेज़ का काम तो मिलेगा। इन 9 नरेगा वॉज रिफॉर्म्ड एज महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सो इसका रीनेम कर दिया गया, था तो वही, ठीक है। सो यहाँ पर क्या था, जो पुअर थे, जो विलेज में रहने वाले थे या रूरल या अर्बन पुअर थे, उन्हें पर फैमिली एक मेंबर को 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो गवर्नमेंट देगी। हाउसिंग स्कीम्स इन इंडिया, स्टिल अ मेजॉरिटी ऑफ पुअर पीपल dwell in semi-stable or temporary houses with an objective to provide proper dwelling to poor. In the year 85-86, Indira Awas Yojana
was started for families below poverty line and scheduled tribes. यहाँ पर इंदिरा आवास योजना स्टार्ट किया गया, जहाँ पर ऐसे पुअर जिनके जो टेम्पररी हाउसेस में रहते थे या झोपड़पट्टी में रहते थे, उन्हें हाउस मिला और वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से हो सकते हैं. Moreover, in the year 1314, Rajiv Gandhi Yojana was implemented to improve the housing of those who resides in huts. फिर ये राजीव गांधी योजना भी एप्लीकेबल हुई 1314 में. In urban areas also, poor people reside in slums where they are deprived of basic facilities of drinking water, toilets and electricity. अर्बन एरियाज़ में ऐसे पुअर जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं, जो फुटपाथ पे रहते हैं, झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट एंड इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड है. ड्यू टू फास्ट इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ड्वेलिंग इन अर्बन एरियाज फ्रॉम 25 June 15 फॉर अर्बन पुअर, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना वॉज स्टार्टेड. Housing schemes are important for dwelling purpose, but simultaneously they also create employment. Housing income means ये ऐसे पुअर हैं जिन्हें बहुत ही कम रेट पर गवर्नमेंट की तरफ से घर बनाकर दिया जाता है, और घर बनाकर देने के साथ पुअर पर्सन्स को घर तो मिलता ही है, साथ में ये एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है, क्योंकि इतने सारे घर बनाने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लोगों को, मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. सो नेक्स्ट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम. एज ए स्ट्रेटेजी ऑफ रिड्यूस्ड पॉवर्टी इन इंडिया, वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वर स्टार्टेड फॉर वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फ्रॉम 19th May 15. अटल पेंशन स्कीम was started in which monthly pension is paid to the people above 60 years. 60 ईयर से ज़्यादा जिनकी एज है उन्हें पेंशन दी जाती है. वो अटल पेंशन स्कीम स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने. अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स सिक्योरिटी स्कीम फॉर पीपल इन द एज ऑफ 18 to 70 years, accident insurance of rupees 2 lakh was opened with minimum premium of rupees 12, and Jeevan Jyoti scheme was started with rupees 2 lakhs life insurance policy at rupees 330 yearly premium. ये दोनों ही प्रीमियम हर बैंक में अवेलेबल हैं. 2 lakhs का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और वो भी 12 रुपीज़ में, और 2 lakhs का लाइफ इंश्योरेंस 330 रुपीज़ ईयरली प्रीमियम में अवेलेबल है. टू सेफगार्ड फार्मर्स फ्रॉम क्रॉप फेल्यूर, प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना वॉज स्टार्टेड. प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना. यहाँ पर जो फार्मर्स हैं जिनका प्रोडक्शन ख़राब हो जाता था या ज़्यादा बारिश पड़ने की वजह से फेल्यूर हो जाता था, तो उन्हें उनके फसल के लिए, मीन्स उनके प्रोडक्शन के लिए उन्हें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया. एंड द नेक्स्ट इज़ जन धन योजना. बहुत ही फेमस रही ये जन धन योजना, आप सबने इसके बारे में बहुत सुना होगा. थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन टू हिट द रूट ऑफ पॉवर्टी एंड एम्बिशियस स्कीम, प्रधानमंत्री जन धन योजना वॉज इंट्रोड्यूस्ड. दिस स्कीम began on 28th August 14, and on the very first day of this scheme 1.5 crore accounts were opened. Till 8th January, the number increased to 12.58 crores, where investment of rupees 10,590 crore was generated. अब ये एक स्कीम थी जन धन योजना, जिसमें जो पुअर लोग हैं, जिनका अकाउंट नहीं है, जिनका बैंक अकाउंट नहीं है, उन्हें ज़ीरो बैलेंस के साथ अकाउंट ओपन करने के लिए दिया गया था. और वहाँ पर 12.58
करोड़ लोगों ने अकाउंट ओपन किया और उन्होंने 10,590 करोड़ जनरेट किए, मीन्स डिपॉजिट किए। फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जनधन योजना। अब इस योजना के फीचर्स क्या थे एंड इम्पोर्टेंस क्या थे? With the objective of increasing banking facilities per capita and reduction in regional inequalities, this yojana was started, and the main purpose was that the subsidy given to poor families by government should directly go to their bank account. गवर्नमेंट ने ये जनधन योजना इसलिए स्टार्ट की थी कि जो पुअर फैमिलीज़ को सब्सिडी मिल रही है वो सब्सिडी डायरेक्ट उनके अकाउंट में जानी चाहिए। द मेन फीचर ऑफ दिस स्कीम इज़ दैट बैंक अकाउंट इज़ ओपन विद ज़ीरो बैलेंस एंड आफ्टर 5 months ऑफ ओपनिंग अकाउंट एंड ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹5,000 इज़ अवेलेबल। 5 months के बाद 5,000 का ओवरड्राफ्ट भी दिया गया था इनको। अंडर दिस स्कीम दोज who opened account before 26 January have also benefited with a life insurance policy. इनको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का भी बेनिफिट दिया गया था जिन्होंने 26 जनवरी से पहले अपना अकाउंट ओपन किया था। प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना इज प्रोमिनेंटली अ स्कीम फॉर ओवरऑल फाइनेंशियल इंक्लूजन। ऑन द अदर हैंड, it hits directly on poverty by providing microfinance and banking facilities. So यहाँ पर इस स्कीम ने डायरेक्टली पॉवर्टी को हिट किया। क्यों? कि उन्होंने प्रोवाइड किया माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस मीन्स थोड़ा सा पैसा जिसे कहते हैं, एंड बैंकिंग फैसिलिटीज़। सो ये सारी स्कीम्स थी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखी, क्वेश्चन नंबर 14 में। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स थे जिसमें पुअर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, पॉवर्टी रिड्यूस हो, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, उन सब के लिए ये स्कीम्स बनाई गई थी। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन नंबर 14 के बाद नेक्स्ट आ रहे हैं MCQ, जो हमारे ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन में कवर हो चुके हैं। एंड आफ्टर MCQ 1 मार्क क्वेश्चन, वो भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। इस लेक्चर के साथ ये चैप्टर भी पूरा हुआ। सो दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ।